नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क का यानी कि समय और कार्य का टैप 2 पढ़ने वाले हैं। आज जो है समय और कार्य का जो है दूसरा क्लास होगा। कल हम लोग जो है पहला टैप पढ़ चुके थे। पहला टैप आप लोग उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए, उसके बाद जो है ये टैप आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का जो भी टाइप होगा उसमें जो है क्या किस तरह का क्वेश्चन रहेगा उस भाषा को पहले हम आपको क्या करते हैं समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, अगर आपको हम इस तरह से ये एक फिगर बना दिए और यहाँ हम इसको क्या भाग में बांट दिए, 4 भाग में। कितना भाग में इसको बांट दिया गया, 4 भाग में। अगर हम एक भाग को अगर हम कलर करते हैं, एक भाग को अगर कलर कर दिए और अगर हम आपसे पूछते हैं कि रंगीन भाग कितना है, यानी कि भाग पूछ रहे हैं रंगीन भाग कितना है, तो आप देख रहे हैं इसको जो है हम 4 भाग में बांटे हैं। 1 2 3 4 भाग में बांटा गया है। अगर आपसे हम पूछते हैं कि रंगीन भाग कितना है तो आप कहेंगे रंगीन भाग एगो है। एगो है लेकिन कितना में से है, 4 में से। तो आप कह सकते हैं 1/4, यानी कि रंगीन भाग कितना है, 1/4। इसका मतलब समझिए, यानी कि 4 भाग टोटल था, उसमें से एक भाग क्या है, रंगीन है। यह जो नीचे में है यह कुल को दर्शाएगा, जबकि यह एक भाग इसमें क्या है, रंगीन है। आप कह सकते हैं इसका मतलब कि टोटल 4 भाग था, उसमें से एक भाग क्या है, रंगीन है। अगर इसमें से हम 2 भाग को रंग देते हैं तो आप कह सकते हैं कि 2 भाग रंगीन है। कितना में से, 4 भाग में से, यानी कि 2/4 1/2 भाग, यानी कि आप कह सकते हैं आधा क्या है, रंगीन है। तो सेम इसी के कॉन्सेप्ट पर आज का जो है टाइप होने वाला है। चलिए उसी को समझने का आप प्रयास करते हैं। जैसे आपको हम ये बता दें, क्वेश्चन का भाषा ये आएगा कि आपको कहेगा कि राम किसी काम का 2/5 भाग करता है। तो राम जो है, मान लीजिए हमने कहा कि राम किसी काम का जो है 1/4 भाग करता है। राम किसी काम का 1/4 भाग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कितना काम है, 4 काम है। उसमें से राम कितना काम करता है, एक काम करता है, पूरा काम नहीं करता है। 1/4 भाग काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल काम तो 4 है, उसमें से राम कितना काम करता है, एक काम करता है। तब जो है आपसे कहेगा कि शेष काम कितना बचा हुआ है, तो आप शेष कैसे निकालेंगे। तो टोटल तो 4 काम था, राम कितना काम किया, एक काम किया, तो शेष कितना बचा हुआ है, 3 काम। 4 में से एक को घटा देंगे, 3 काम बचा हुआ है। कितना में से बचा हुआ है, यानी कि 4 में से बचा हुआ है। तो हमने आपको ये बताया कि राम किसी काम का 1/4 भाग काम करता है, तो शेष भाग कितना बचेगा। तो शेष 4 काम में से एक काम राम कर दिया, तो शेष जो है 4 में से एक गया तो 3, लेकिन कितना में से, 4 में से बचा हुआ, यानी कि 1/4 भाग काम कंप्लीट हो गया। तो शेष कितना बचा है, 3/4 बचा हुआ है। इसी के बेस पर क्वेश्चन रहेगा। अब जो है आपको हम धीरे धीरे बेस बेस बना रहे हैं इस टाइप का, आप थोड़ा ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बनाना आसान होता है, लेकिन उससे पहले अगर आप थ्योरी को समझ लेते हैं तो और आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं। हमने आपको कहा कि राम किसी काम का 2/5 भाग, चाहे 1/4 भाग, राम किसी काम का 1/4 भाग 2 दिन में करता है। तो पूरा काम कितना दिन में करेगा, ये भाषा को थोड़ा समझिएगा। राम किसी काम का 1/4 भाग 2 दिन में करता है। 1/4 भाग 2 दिन में करता है, तो इसका मतलब अभी हमने आपको बताया कि 1/4 भाग का मतलब है कि टोटल काम कितना है, 4 है। कुल काम 4 है, उसमें से एक काम को राम कितना दिन में कर दिया, 2 दिन में किया। 4 काम में से एक काम को 2 दिन में किया, तो जब एक काम को 2 दिन में करता है, टोटल 4 काम है, तो कितना दिन में टोटल काम करेगा, 8 दिन में। 4 गुने 2 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि कुल काम जो करेगा वह कितना दिन में हो जाएगा, 4 गुने 2 बराबर हो जाएगा 8 दिन। कितना दिन, 8 दिन। अब जो है आपको इसको डायरेक्ट कैसे करना है कुछ सवाल में, तो वो आप देखिएगा। जो है हम आपको फिर से लिख रहे हैं कि ए किसी काम का 2/5 भाग, ए किसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में करता है। ए किसी काम का 2/5 भाग 8 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो आप क्या करिएगा, 5 से 8 को गुना करिएगा, तो हो जाएगा 5 गुने 8, बट्टा में कितना हो जाएगा, 2। तो 2 चौका 8, यानी कि 5 चौका 20 दिन में ए क्या कर देगा, पूरा काम कर देगा। क्या कर देगा, पूरा काम। फिर से समझिए, ए 2/5 भाग 8 दिन में करता है, तो ए पूरा काम कितना दिन में। तो 5 से 8 को गुना कर लीजिएगा, तो 5 गुने 8 और 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 20 दिन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2/5 भाग 8 दिन में, तो 2 से आप 8 को काट दीजिए, 2 चौका 8, क्योंकि बराबर से इधर उधर कटता है। और 5 से 4 को गुना कर दीजिए, तो डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा, 20 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 दिन। उम्मीद करते हैं आपको ये जो है थोड़ा देर का ये कॉन्सेप्ट जो था आपको समझ में आ गया होगा।
अब जो है आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा और आप जो है इस क्वेश्चन को हम जो है आपको आसानी से बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सही से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। ए एक काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है और बी काम के 3/5 भाग को 6 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन में समाप्त करेगा? जो डाटा पहले आपको दिया हुआ है वो लिखिए। कह रहा है ए जो है किसी काम के 2/3 भाग को कितना दिन में करता है? 8 दिन में। तो आप लिख दीजिएगा 2/3 भाग को करता है 8 दिन में। अब बी के बारे में क्या कह रहा है? बी जो है उसी काम के जो है 3/5 भाग को कितना दिन में वह कर दे रहा है? वह करता है 6 दिन में। तो कह रहा है दोनों मिल करके इसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? ए जो है 2/3 भाग को 8 दिन में करता है और बी जो है 3/5 भाग को 6 दिन में करता है। अभी आपको हमने ये बताया कि 2/3 भाग को 8 दिन में करता है, तो आप ये बताइए कि ए पूरा काम कितना दिन में करता है? तो हमने कैसे निकाला? 2 से काटेंगे 8 को, 2 चौका हो जाएगा 8 और 3 से 4 को गुना करेंगे तो 3 चौका 12, यानी कि ए जो है पूरा काम कितना दिन में करता है? 12 दिन में करता है। कितना दिन में? 12 दिन में। उसी तरह बी पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो देखिए 3/5 भाग 6 दिन में, तो 3 से अगर हम 6 को काटेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 और 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, यानी कि बी जो है पूरा काम करेगा 5 दूना 10 दिन में। अब क्वेश्चन का भाषा ये हो गया कि ए जो है किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है और बी उसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा? तो कल ही आपको हम बताए थे, इस तरह का जब आता है तो हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं यहाँ ए, उसके बाद दिया हुआ है बी। ए जो है पूरा काम करता है कितना दिन में? 12 दिन में। बी पूरा काम कितना दिन में करता है? 10 दिन में। अब जो ये आपको समय पहले जो कल का जो टैप था उसमें आपको ये समय दिया रहता था, तब आप निकालते थे। आज थोड़ा भाषा को घुमाया है तो आज आप इस तरह से बना सकते हैं। अब हम क्या बताएं आपको, आप जो है कुल काम निकालिए। कुल काम कैसे निकलेगा? तो समय 12 और 10 दिया हुआ है, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो 12 और 10 का आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। और इसी को हम कुल काम कहते हैं, यानी कि टोटल वर्क कहते हैं। क्लियर है? अब हम आपको बताए थे कि क्षमता कैसे निकालेंगे, दक्षता कैसे निकालेंगे। तो 12 पंचे हो जाएगा 60, 5 यूनिट पर डे। 10 छक हो जाएगा 60, 6 यूनिट पर डे। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है एक दिन में 5 काम करता है और बी जो है एक दिन में 6 काम करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों अगर मिल जाए, ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? हमने आपको बताया कि समय निकालने के लिए कुल काम बट्टे क्षमता, कल का क्लास याद करिएगा, कुल काम बट्टे क्षमता होता है। तो कुल काम यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। बट्टा में हम क्षमता लिखेंगे। किसका क्षमता लिखेंगे? तो जिससे काम करवाना होता है उसका क्षमता लिखेंगे। जिससे काम करवाना है उसका क्षमता। काम यहाँ ए और बी दोनों से करवाया जा रहा है, तो ए का क्षमता कितना है? 5 है। बी का क्षमता कितना है? 6 है। तो यानी कि 60 बट्टा क्या हो जाएगा? 11। 60 बट्टा क्या हो जाएगा? 11। अगर देख लेते हैं यानी कि इसका ऑप्शन जो है यानी कि पूर्णांक में दिया हुआ है, तो पूर्णांक में अगर इसको तोड़ेंगे तो 11 पच्चे 55 हो जाएगा, यानी कि 5 सही 5/11 डे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो इस तरह का 2-3 क्वेश्चन जो है हम लेकर के आए हैं, इस 2-3 क्वेश्चन को बनाएंगे, आपको रियल में है बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में कर सकता है और सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेगा? तीनों मिल करके यानी कि ए बी सी मिल करके करेगा। तो आपको ए का भी पूरा दिन पता होना चाहिए, बी का भी पता होना चाहिए और सी का भी पता होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, ए 1/2 भाग 5 दिन में करता है। तो यहाँ से हम आपसे ये पूछे कि ए पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो 1/2 भाग 5 दिन में तो पूरा काम करेगा, 2 को 5 से गुना करिएगा तो पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा? 10 दिन में हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर कह रहा है 3/5 भाग 9 दिन में, तो यहाँ कट रहा है तो आप काट भी सकते हैं। 3 तरीका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो अगर बी पूरा काम कितना दिन में करेगा तो 5 से 3 का गुना 5 तरीका कितना हो जाएगा? 15 दिन में, यानी कि बी पूरा काम करता है 15 दिन में। सी कह रहा है 2/3 भाग काम 8 दिन में करता है, तो 2 चौका 8 कटेगा,
3 चौका 12, यानी कि सी जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। कितना दिन में, 12 दिन में। अब जो है क्वेश्चन का भाषा आप फिर से चेंज कर दिए क्या। अब कहने का मतलब है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो तीनों मिल करके उस काम को कितना दिन में करेगा, जो कि हम कल आपको बताए हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो है ए, बी और सी, इस तीनों का आपको क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। कितना कितना दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं, आप निकाल लिए हैं। ए का कितना दिन, 10 दिन। बी का कितना निकाल चुके हैं, 15 दिन। और सी का कितना निकाल चुके हैं, 12 दिन। क्लियर है। अब यहाँ से समय अगर दिया है तो पहले कुल काम निकालिए। तो कुल काम कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि कुल काम निकलता है एलसीएम लेकर के। तो 10, 15 और 12 का अगर आप एलसीएम लीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा, 10, 15 और 12 का, तो लघुत्तम आ जाएगा 60। लघुत्तम कितना आ जाएगा, 60। और यही 60 आपका क्या कहलाएगा, टोटल वर्क कहलाएगा, यानी कि कुल काम कहलाएगा। टोटल वर्क, कुल काम। अब आप जो है क्षमता कैसे निकालिएगा, तो क्षमता निकालने के लिए आपको पता है कि 10 छक 60, 6 यूनिट पर डे। इसका मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम करता है। 15 चौका 60, यानी कि 4 यूनिट पर डे। बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। 12 पंचे 60, यानी कि 5 यूनिट पर डे। इसका मतलब सी जो है एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। अब आपको कहा जा रहा है कि अगर तीनों मिलकर के काम करे, ए बी सी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के काम करे, तो इसी काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो आप जानते हैं समय निकालने के लिए समय बराबर होता है कुल काम बट्टे क्षमता। कुल काम बट्टे क्षमता। कुल काम कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। और क्षमता बट्टा में लिखते हैं क्षमता, लेकिन उसी के क्षमता से भाग देते हैं जिससे काम करवाना होता है। तीनों आदमी मिलकर काम कर रहा है, तो ए आएगा यहाँ अपना हिस्सा का 6 काम करके जाएगा। बी आएगा अपना हिस्सा का 4 काम करेगा। और सी आएगा अपने हिस्से का 5 काम करेगा। आप कह सकते हैं 6, 4, 10, 5, 15। एक दिन में तीनों मिलकर के 15 काम करेगा। 60 काम करवाना है, तो 60 काम करेगा 15 के इफिशियंसी से। 15 चौका 60, यानी कि 4 दिन। यानी कि तीनों मिलकर के अगर उसी काम को कंप्लीट करेगा तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, तो 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब थोड़ा लेवल को और बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पर। कह रहा है ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है और बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके उसी काम को कितना दिन में करेगा। देखिएगा, ए जो है 1/3 भाग काम 5 दिन में करता है, तो आपको हमने पूरा काम निकालना सिखाया। कैसे, 3 से 5 का गुना करेंगे, यानी कि 15 दिन। तो ए जो है पूरा काम कितना दिन में करता है, 15 दिन में। बी के बारे में बोला गया 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो 2 से हम 10 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 10। अब 5 से 5 का गुना कितना हो जाएगा, 25 डे। यानी कि बी जो है पूरा काम कितना दिन में करता है, 25 दिन में। किसी भाई का मन ये होता होगा कि यहाँ तो कट जा रहा है तो आप काट दे रहा है, लेकिन कभी ऐसा होगा कि नहीं कटेगा, तब हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए। अगर यहाँ बोल देता 3/5 भाग काम जो है वह कर देता है 5 दिन में। 3/5 भाग काम कितना दिन में करता है, 5 दिन में। तो यहाँ से पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो 5 से 5 का गुना कितना हो जाएगा, 25। और बट्टा में ये कितना हो जाएगा, 3। यानी कि पूरा काम कितना दिन में हो जाएगा, 25/3 दिन में। यहाँ जितना भी क्वेश्चन आया सब में संयोग से ऐसा हुआ कि कट जा रहा था, लेकिन कहीं अगर नहीं कटे तो क्या करेंगे, 5 से 5 का गुना 25 और बट्टा में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 25/3 डे हो जाएगा। तो अगर कहीं इस तरह का आएगा तो आप बनाइएगा। जो भी ये क्वेश्चन सब हम आपको बता रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, आप अपने मन से तो कुछ किए नहीं हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है 15 दिन में पूरा काम करता है और बी 25 दिन में पूरा काम करता है, तो पूरा काम जो है कितना दिन में दोनों मिलकर के समाप्त करेगा। तो देखिए, ए जो है आपको दिया हुआ है, ए 15 दिन में करता है और बी जो है आपको निकाल लिए हैं 25 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके कितना दिन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे जिससे कुल काम आएगा। तो 15 और 25 का अगर आप लघुत्तम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो 25 दूना 50 तरीका 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। और यही आपका टोटल वर्क कहलाएगा, कुल काम कहलाएगा। ये तो आपको समय दिया हुआ है, और जब आपको समय दिया रहता है तब आप कुल काम निकालते हैं, और कुल काम निकालने के बाद आपको क्षमता भी निकालना होता है। तो क्षमता कैसे निकालेंगे, तो क्षमता निकलेगा 15 25 75, यानी कि 5 यूनिट पर डे। इसका मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। 25 तरीका 75, 3 यूनिट पर डे या 3 काम पर डे। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो कल जो हम टाइप 1 डाले थे उसको आप जा करके देख सकते हैं।
अब जो आपसे कहा जा रहा है कि दोनों मिल जाए, दोनों मिल जाए मतलब ए और बी दोनों मिल जाए, तब काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो कितना दिन में समाप्त करेगा, समय बराबर होता है कुल काम बट्टे क्षमता। तो कुल काम आप कितना निकाले हैं 75, बट्टा में कितना हो जाएगा क्षमता। क्षमता किसका, जिससे काम करवाना है उसी के क्षमता से क्या करते हैं भाग देते हैं, किस में, कुल काम में। तो ए का क्षमता कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, संग में बी भी काम कर रहा है, बी कितना करेगा 3 काम करेगा, यानी कि 75 बट्टा कितना हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा, 75 बट्टा 8 हो जाएगा। आंसर जो दिया हुआ है पूर्णांक में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा, आप इसको काटिएगा तो 8 नम्मा 72, 8 नम्मा कितना हो जाएगा 72, शेष 3 आया, ऊपर में 3 लिखिए और बट्टा में 8 लिखिए, यानी कि 9.3/8 दिन में अगर ए और बी मिल जाता है तो इस काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो एक क्वेश्चन जो सीजीएल मेंस में जो आया वो क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पर था और थोड़ा चेंज था, जो कि आपको समझना चाहिए। देखिएगा क्या बोला गया क्वेश्चन में, कहा गया कि x 1/4 काम 6 दिन में करता है। x क्या करता है 1/4 काम 6 दिन में करता है और y शेष काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो x और y मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हमने जो शुरू में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया था उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है x 1/4 काम, x के बारे में क्या बोला गया कि x जो है 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, 3/4 का मतलब 3/4, 2/3 का मतलब 2/3। तो बोला गया x 1/4 काम को यानी कि 1/4 भाग को कितना दिन में x कर देता है, तो वह 6 दिन में करता है। क्लियर है, आपको ये समझ में आया होगा। कह रहा है x जो है 1/4 मतलब 1/4 भाग काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है। उसके बाद बोला गया y शेष काम को 12 दिन में। y जो है शेष काम, 1/4 काम तो x कर लेता है और जो शेष काम बचता है उसको जो है y करता है, लेकिन कितना दिन में करता है 12 दिन में। आपको शुरू में हम यही बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि 1/4 भाग काम मान लीजिए राम किया, राम कितना काम किया 1/4 भाग काम किया, तो शेष काम हम आपको निकालना सिखाए थे। शेष काम कितना, टोटल काम 4 में से राम जो है 1 काम कर दिया, तो शेष कितना काम बचा हुआ है 3 काम बचा हुआ है। कितना में से बचा हुआ है 4 में से बचा हुआ है। आप कह सकते हैं राम अगर 1/4 भाग काम कर दिया है तो शेष काम कितना बचा हुआ है, 4 में से 1 घटाएंगे 3, कितना में से 4 में से, यानी कि शेष जो काम बचा हुआ है कितना बचा हुआ है 3/4 भाग बचा हुआ है। उसी तरह अगर आप लगाइएगा तो यहाँ पर बोला गया x 1/4 काम को 6 दिन में करता है और जो शेष काम बच जाता है उसको y करता है 12 दिन में। जो शेष काम बचता है यहाँ पर वह कौन करता है, y करता है, लेकिन कितना दिन में करता है 12 दिन में करता है। तो जब 1/4 1/4 भाग काम x किया तो शेष काम कर रहा है y कर रहा है, तो शेष कैसे निकालते हैं, 4 में से 1 गया तो 3, कितना में से 3/4 भाग, यानी कि शेष कितना काम बच गया, तो 3/4 भाग काम बच गया। अब ये क्वेश्चन फिर उसी तरह से बन गया, क्या कह रहा है x 1/4 भाग काम 6 दिन में करता है और y 3/4 भाग काम 12 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा, और ये टाइप हम अभी आपको बताए हैं। चलिए यहाँ से हम कैसे निकाल लेंगे, तो देखिए 1/4 भाग काम 6 दिन में करता है तो x जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा, 4 छक 24, यानी कि 24 दिन में क्या करेगा, पूरा काम कर देगा। उसी तरह y 3/4 भाग काम कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो यहाँ देखिए 3 से 12 कट रहा है तो काट देंगे, और अगर नहीं कटेगा तो बट्टा में लिखेंगे। तो 3 चौका कितना हो गया 12, और 4 से 4 का गुना हो जाएगा तो 16, यानी कि y जो है पूरा काम कितना दिन में करता है, 16 दिन में करता है। अब कह रहा है x और y दोनों अगर मिल जाए तब इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो अभी आपको हम बताए कि x 24 दिन में करता है, y 16 दिन में करता है। तो x के सामने हम कितना लिख सकते हैं, x जो है करता है यहाँ पर 24 दिन में करता है, और y जो है इसी काम को कितना दिन में करता है, 16 दिन में करता है। ये आपको दिया हुआ है समय, और अगर समय दिया है तो हम सबसे पहले निकालेंगे कुल काम। कुल काम कैसे निकालेंगे, दोनों का लेंगे एलसीएम, दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी कि 24 और 16 का अगर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा एलसीएम 48, लघुत्तम 24 और 16 का निकालिएगा तो 48 आएगा। इसी को हम टोटल वर्क और कुल काम कहेंगे। अब आपको क्षमता भी निकालना है। क्षमता कैसे निकलेगा, तो देखिए 24 दूना 48, 2 यूनिट पर डे, यानी कि इसका मतलब x एक दिन में 2 काम करता है। 16 त्रिका 48, यानी कि 3 यूनिट पर डे, इसका मतलब y एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। y ज्यादा काम कर रहा है तब ना इसको कम दिन लग रहा है।
एक्स कम काम कर रहा है तब ना इसको ज़्यादा दिन लग रहा है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब कह रहा है दोनों मिल जाए, तो दोनों मिल जाए मतलब एक्स प्लस वाई दोनों मिल जाए तब कितना दिन लगेगा। तो फिर से हम आपको कह रहे हैं कि समय बराबर, हमेशा याद रखना कि कुल काम बट्टे होता है क्षमता। कुल काम कितना यहाँ निकाले हैं आप 48, कुल काम कितना 48, और जिससे काम करवाना हो उसी के क्षमता से भाग देना है। तो यहाँ x जो है 2 क्षमता है इसका, y का क्षमता कितना है 3 है, तो यानी कि 48/5 जो है, अगर इसका आंसर अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप इसको पूर्णांक में लाइए, 5×9 = 45 हासिल 3 बच गया बट्टा में 5, यानी कि 9.3/5 दिन में क्या करेगा x और y मिल करके इस काम को समाप्त करेगा। यह जो है सीजीएल मेंस का पूछा हुआ 2015 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। आपको जो है घबराना नहीं है, केवल आपको कॉन्सेप्ट जो हम आपको बता रहे हैं केवल आपको उसी को जो है ध्यान में रखना है। चाहे भाषा को वो किसी तरह से घुमाएगा, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप आसानी से बना पाइएगा। देखिएगा क्या पूछा गया क्वेश्चन, कह रहा है एक किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में। ए जो है किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। तो आप शेष काम बताइए। आप जहां भी बैठ करके पढ़ रहे हैं आप अपने से बोलने का प्रयास कीजिए। जब हम कह रहे हैं कि शेष काम बताइए तो आपको शेष काम निकाल करके बोलना है। ये जो है 4/5 भाग 20 दिन में करता है, तो शेष काम बताइए। तो आप जानते हैं कि 5 काम में से ये जो है 4 काम कर दिया, तो इसका मतलब शेष काम कितना बचा हुआ है, 5 में से 4 घटाइएगा तो यह बचा हुआ है 1। लेकिन कितना में से बचा हुआ है, 5 में से बचा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि शेष काम जो बचा हुआ है 1/5 भाग बचा हुआ है। देखिए क्यों हम निकाले हैं क्वेश्चन में, देखिएगा क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। एक किसी कार्य का 4/5 भाग करता है 20 दिन में। आगे बोला गया फिर बी को काम पर बुलाता है। ए जो है 4/5 भाग काम कर दिया 20 दिन में, उसके बाद क्या किया, वह बी को बुला करके लाता है। जब बी को बुला करके लाता है तो ए तो पहले से काम पर मौजूद था, और बाहर से किसको बुला के लाया, बी को, यानी कि ए पहले से था और बी को बुला करके लाया। काम पर कितना आदमी हो गया, 2 आदमी हो गया। एगो तो ए पहले से और बी को बाद में लाया, यानी कि ए और बी दोनों आदमी हो गया। तो कह रहा है बी को काम पर बुलाता है और वे मिल करके, ए और बी मिल करके शेष काम को 3 दिन में खत्म करता है। चलिए अब दिखाते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला गया कि ए जो है 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, ठीक। उसके बाद कह रहा है जो शेष काम बच गया, तो आप कहेंगे शेष काम जो है 5 में से 4 गया 1/5 भाग। शेष काम कितना बच गया, 1/5 भाग। इस काम को करने के लिए वह बाहर से किसको बुलाता है, बी को बुलाता है, यानी कि ए पहले से था और बी को बाहर से बुला लिया। तो कह रहा है अब ए और बी मिल करके इस शेष काम को, शेष काम कितना है 1/5 भाग काम को कितना दिन में समाप्त करता है, तो 3 दिन में समाप्त करता है। बस क्वेश्चन जो है बन गया। अब कह रहा है ये 4/5 भाग काम को 20 दिन में करता है और जो शेष काम बच गया 1/5 भाग, उसके लिए वह बी को बुलाता है और ये दोनों मिल करके इसको 3 दिन में समाप्त करता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में, कह रहा है बी अगर अकेले करे तब कितना दिन में। तो बी अकेला करेगा तो समय बराबर फॉर्मूला होता है कुल काम बट्टे क्षमता, लेकिन किसका क्षमता, बी अकेले कर रहा है तो बी अकेले का क्षमता। उससे पहले आप यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, ये पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 4 से 20 को काटेंगे, 4 5 20 और 5 से 5 का गुना हो जाएगा 5 25, यानी कि ये जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा, 25 दिन में करेगा। अब कह रहा है ए और बी शेष काम को 1/5 भाग को 3 दिन में, तो 1 से तो 3 नहीं कटेगा, तो 5 से क्या करेंगे, 3 को गुना करेंगे। तो आप कह सकते हैं ए प्लस बी पूरा काम को 5 त्रिका 15, यानी कितना दिन में कर देगा, 15 दिन में कर देगा। अब क्वेश्चन का भाषा ये बन गया कि ए पूरा काम को 25 दिन में करता है, जबकि ए प्लस बी दोनों मिलकर के पूरा काम को 15 दिन में करता है। तो आप ये बताइए कि बी अकेले इस काम को कितना दिन में। तो हमने आपको फिर से ये बताया कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए, आपको क्या दिया हुआ है, ए जो है यहाँ पर 25 दिन में पूरा काम को करता है, जबकि ये दोनों अगर मिल जाता है ए प्लस बी तब काम को कितना दिन में, 15 दिन में समाप्त करता है। ये आपको समय दिया हुआ है, और जब समय दिया रहता है तब आप कुल काम निकालना जानते हैं। कैसे, तो लघुत्तम लेकर के। तो 25 और 15 का अगर लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 25 दूना 50 त्रिका 75, यानी कि कुल काम कितना आ जाएगा 75। इसी को हम टोटल वर्क या कुल काम कहेंगे। क्लियर है।
अब आप यहाँ से क्षमता भी निकालना जानते हैं। क्षमता कैसे निकलेगा? तो क्षमता इस तरह से निकलेगा, 25 त्रिका 75, 3 यूनिट पर डे, यानी कि 3 काम प्रतिदिन। कौन करता है? ए अकेले कितना काम करता है? 3 काम करता है एक दिन में। जबकि ये दोनों जब मिल जाता है तो 15 25 75 5 यूनिट पर डे। इसका मतलब जब दोनों मिलता है तो एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। इतना तो आप कर लिए हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बी अकेले, यानी कि बी अकेले इसी काम को कितना दिन में करेगा? तो हम जानते हैं कि समय बराबर होता है कुल काम बट्टे क्षमता। लेकिन किसका क्षमता? जिससे काम करवाना हो उसी का क्षमता चाहिए। तो बी काम कर रहा है ना, तो बी का क्षमता चाहिए। तो कुल काम तो आपको यहाँ पर 75 दिया हुआ है, बट्टा में चाहिए क्षमता। लेकिन किसका क्षमता? बी से काम करवाना है ना, तो बी का क्षमता चाहिए। लेकिन जब यहाँ क्षमता के पास आए तो आपको जो डाटा दिखा वो डाटा देख करके आप शौक नहीं होइएगा। यहाँ बोला गया, यहाँ से जब उठाते हैं तो बोला गया ये जो डाटा 5 है यह ए और बी दोनों इसमें शामिल है। लेकिन जब आपको चाहिए पार्टिकुलर बी का, यहाँ आए तब पता लगा ए का ही केवल है, जबकि आपको चाहिए बी का। तो यहाँ से तो निकलेगा नहीं। अब यहाँ देखिए, दोनों कह रहा है मिलकर के 5 काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर क्या काम? 5 काम। तो दोनों मिलकर के 5 काम और ए कह रहा है हम 3 काम। तो ए अपने हिस्से का 3 काम कर रहा है और दोनों मिलकर के करेगा 5 काम। इसका मतलब बी के हिस्से में कितना काम जाएगा? 2 काम। ए कह रहा है कि हम 3 काम करते हैं और दोनों मिलकर के कह रहा है हम 5 काम करते हैं। तो जब 5 काम में ए 3 काम कर ही दिया तो बी को कितना करना पड़ेगा? 2 काम। इसका मतलब बी का क्षमता कितना है? 2 काम प्रतिदिन। लेकिन काम करवाना है आपको 75। लेकिन कितना के एफिशिएंसी से? बी का क्षमता यहाँ पर है 2, तो 2 से काट देंगे 75 बट्टा 2। तो बी बराबर जो हो जाएगा 37.1/2 दिन, यानी कि 37.5 दिन में बी अकेले इस काम को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये टाइप समझ में आया होगा। अगर आप सीख चुके हैं तो आपको जो है स्क्रीन पर जो है होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। आप उस क्वेश्चन को जो है बना करके और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करिएगा। तो आज रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं कल जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। और जो लोग अभी टाइप 1 और इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस दोनों वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको टाइप 3 कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो